नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए परीक्षा व प्रमोशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये आपके सामने न्यूज़पेपर है वो आज 29 जून 2021 का भरतपुर संस्करण का न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ। पेज नंबर 12 पर दोस्तों है वो इस न्यूज़ को है वो प्रकाशित किया गया है। इस न्यूज़ में देने में दोस्तों मुझे लेट थोड़ी इसलिए हो गई क्योंकि मैंने आज सुबह इस न्यूज़ को देख तो लिया था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें परीक्षा व प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई बड़ी अपडेट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इसको एक बार वापस अभी देखा तो इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट है वो निकल करके परीक्षा व प्रमोशन को लेकर के आ रही है। और स्वयं कुलपति महोदय जी ने दोस्तों वो बात की है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। बात 2 या 3 लाइनों में इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आप हेडिंग देख लीजिए, कोरोना काल का एजुकेशन इफेक्ट, घरों में रह रहे लोगों में जागा परीक्षा प्रेम। ब्रज विश्वविद्यालय में 1 साल के कोरोना प्रमोशन के कारण बढ़ गए 12,000 परीक्षार्थी। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना काल का एजुकेशन पर भी इफेक्ट है, सिर्फ नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव भी। मसलन इस साल लोगों में परीक्षा प्रेम जाग गया है, इसलिए महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में इस साल 12,000 परीक्षा फॉर्म अधिक भरे गए हैं। इसमें कई कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख 1 साल में 2 साल की डिग्री मिलना है। वर्ष 2021 सत्र के एग्जाम फॉर्म रविवार तक भरे गए। इस साल कोरोना के कारण प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट्स की परीक्षा नहीं होगी, उन्हें प्रमोट किया जाएगा। यानी 1 साल बैठे बैठे क्लियर हो गई, अब फाइनल की परीक्षा देनी बाकी है। ये दोस्तों आप जो सबसे बड़ी अपडेट देख रहे हैं वो मैं आपको जो बताने वाला था वो यही बताने वाला था। इसमें आप जो क्लियर है वो अपडेट देख सकते हैं। वापस दोस्तों एक बार देख लीजिए, इस साल कोरोना के कारण प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट्स की परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर जो प्रीवियस की बात की जा रही है वो बात की जा रही है चाहे आपके एमए हो, चाहे आपके एमएससी हो, चाहे एमकॉम हो। और यदि एमए, एमकॉम और एमएससी प्रीवियस के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाता है तो डेफिनेटली ये बात आप मानकर चलिए कि बीए, बीएससी और बीकॉम के फर्स्ट ईयर यानी यूजी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को भी है वो प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इस साल कोरोना के कारण प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट्स की परीक्षा नहीं होगी, उन्हें प्रमोट किया जाएगा। यानी 1 साल बैठे बैठे क्लियर हो गई, अब फाइनल की परीक्षा देनी ही बाकी है। यानी 1 साल में ही है वो 2 साल की डिग्री मिल जाएगी। ब्रज विश्वविद्यालय में इस साल 1,29,120 परीक्षा फार्म भरे गए हैं, जबकि पिछले साल 1,17,080 फार्म भरे गए। यानी इस साल 12,040 फार्म है वो अधिक भरे गए हैं। इसमें ज़्यादातर स्नातकोत्तर के आवेदन अधिक है। नियंत्रक डॉक्टर AK पांडे का कहना है कि परीक्षा फार्म बढ़ने के कई कारण है, सबसे बड़ा कारण है तो यही है कि 1 साल का कोरोना के कारण प्रमोशन मिलना। यानी परीक्षा नियंत्रक जी ने भी दोस्तों साफ साफ यही बात कही है कि इस बार परीक्षा फार्म इसलिए ज़्यादा भरे गए हैं क्योंकि 1 साल है वो कोरोना के कारण प्रमोशन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, इन 2 कारणों से भी बढ़े हैं परीक्षार्थी। कोरोना के कारण विद्यार्थियों ने दूसरे शहरों में जाकर पढ़ना या रहना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं समझा। ऐसे में विद्यार्थियों ने लोकल लेवल के शिक्षण संस्थानों में है वो आवेदन किए, इसलिए यूजी और पीजी प्रीवियस के स्टूडेंट्स की है वो संख्या अधिक है। क्योंकि इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो यूजी और पीजी प्रीवियस के स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या इसलिए अधिक है क्योंकि जो पूरी चांसेज है कि यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी प्रीवियस के स्टूडेंट्स को इस बार है वो जनरल प्रमोट किया जाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं, कोरोना के कारण कई लोगों की जॉब छूट गई अथवा किन्हीं कारणों से बाहर नहीं गई। ऐसे लोगों ने खाली समय में पढ़ाई को जारी रखना तय किया, जिसमें ड्यू पेपर के फार्म भी अधिक आए हैं। प्राइवेट स्टूडेंट्स की है वो संख्या भी बढ़ी है। इधर अलवर, सिक्कर सहित सभी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो आवेदन घटे हैं। ये आप देख सकते हैं। ब्रज विश्वविद्यालय के उलट बड़े शहरों की यूनिवर्सिटी में इस साल परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है क्योंकि छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों से स्टूडेंट कोरोना के कारण बड़े शहरों में पढ़ने गए नहीं। इसलिए अलवर की मत्स्य यूनिवर्सिटी में पिछले साल के मुकाबले 19,000 तथा सिक्कर की शेखावाटी यूनिवर्सिटी में गत साल से 970 परीक्षा फार्म कम आए हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी में इस साल 1,16,000 तथा शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 3,23,000 एग्जाम आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 छात्रों को वैक्सीन लगाएगी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी जिस हिसाब से तैयारी की जा रही है उस अकॉर्डिंग यही लगता है कि जुलाई के अंत में तो
केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की ही परीक्षा हो पाएगी। जो यूजी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है उनकी परीक्षा भी है वो जुलाई के फाइनल में, जो ये न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं लग रही है। बाकी तो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल गाइडलाइन बताएगी। और जो यूजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और पीजी प्रीवियस के स्टूडेंट्स है उनके लिए ज़्यादा चांसेज यही है कि उनको जनरल प्रमोशन मिलेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम जुलाई अंत में प्रस्तावित है। और ये जो बात की जा रही है वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की जा रही है। और थर्ड वेव का खतरा है वो मुंह बाएं खड़ा है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन है वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को पहले वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर AK पांडे ने बताया है कि जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा है जिसमें कॉलेजों में सेंटर बनाकर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वैक्सीन कैंप आयोजित करने का अनुरोध किया है। यानी आप साफ साफ देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रकार की तैयारी कर रहा है कि जुलाई अंत में यदि परीक्षाएं भी करवाई जाती है तो सबसे पहले केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाई जाएगी। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सबको है वो वैक्सीन लगाने का प्रबंध भी है दोस्तों विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भी करना चाहता है, ताकि विद्यार्थियों की यदि ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है तो कम से कम सभी विद्यार्थियों के है वो वैक्सीन अवश्य लग जाएं। हालांकि हमारी मांग अभी भी राज्य सरकार से और विश्वविद्यालयों से यही है कि कोरोना संक्रमण का बिल्कुल भी खतरा ना ले। कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आप अन्य देशों का इफेक्ट भी देख सकते हैं, कई देशों ने ऐसा ही कार्य किया, लॉकडाउन को पूरी तरीके से हटा दिया, सब कुछ नॉर्मल करने का प्रयास किया, उसके बाद में वापस से केस बढ़ने लगे। डेल्टा वेरिएंट का खतरा है वो फिर से मंडरा रहा है, ब्लैक फंगस का खतरा मंडराया हुआ है। तो जो भी आप करें वो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही जो भी निर्णय लें आप लें। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक पत्र भी दिखाना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो आज ही दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही जारी किया गया है। इसमें दोस्तों ये पत्र दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि ये बात की जा रही है कि हम ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन करेंगे और विद्यार्थियों को वैक्सीनेट करके ही है वो परीक्षाएं लेंगे। जो कमेटी की रिकमेंडेशन है उसमें भी ये बात की गई है कि यदि परीक्षाओं का आयोजन होगा तो सबसे पहले है वो विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये बात भी दोस्तों साथ ही साथ में सभी VC के द्वारा भी जो कुलपति है उनके द्वारा भी यही कहा गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मुख्य बात बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बताया है कि प्रदेश में 2,05,00,000 से अधिक लोगों को है वो वैक्सीन की पहली डोज है वो लग चुकी है। इसमें से करीब 75 लाख लोगों की दूसरी डोज जुलाई महीने में लगाई जानी है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पूरे जुलाई महीने में अभी तक सिर्फ 65 लाख वैक्सीन डोज का ही आवंटन किया गया है। इसमें भी जो 16 लाख डोजेस है वो निजी अस्पतालों को आवंटित की जाएगी। यदि समय रहते राजस्थान को अधिक वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हुई तो पहली डोज लगाने का काम रोकना पड़ेगा एवं बड़ी संख्या में लोगों को दूसरी डोज भी समय पर नहीं लग सकेगी। ये आप दोस्तों साफ साफ देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बताया है वो पहले बात तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि जुलाई महीने में है वो राजस्थान में 75 लाख लोगों को है वो सेकेंड डोज लगनी है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा जुलाई महीने में राजस्थान को सिर्फ अभी तक 65 लाख डोज देने का ही आवंटन की बात कही गई है। यानी कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं यदि 2 डोजेस लगती है तो उसमें सबसे पहले सेकेंड डोज को प्राथमिकता मिलती है। यानी केंद्र सरकार ने 65 लाख डोज का आवंटन किया है, जबकि 75 लाख लोगों को तो सेकेंड डोज है वो जुलाई महीने में लगानी है। यानी 10 लाख लोग तो दोस्तों वो सेकेंड डोज से भी है वो वंचित रह जाएंगे। यदि 65 लाख डोज ही राजस्थान को उपलब्ध करवाई जाती है तो आगे ये साफ साफ आप देख सकते हैं तो इससे दूसरी डोज ही तो सभी जनों को लगेगी नहीं और जो पहली डोज लगाने का कार्य है वो भी रोकना पड़ेगा। यानी पहली डोज है वो किसी को भी नहीं लग सकती है। यदि केंद्र सरकार 65 लाख डोज का आवंटन ही राजस्थान को करती है तो किस प्रकार आप विद्यार्थियों को वैक्सीनेट करके है वो परीक्षाओं का आयोजन करेंगे, क्योंकि जो भी विद्यार्थी है वो 18+ की उम्र के हैं और उनमें 99% विद्यार्थी दोस्तों ऐसे ही हैं जिनको अभी तक एक वैक्सीन भी है वो नहीं लगी है और पहली वैक्सीन उनको है वो लगाई जानी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड डोज 75 लाख लोगों को लगनी है, लेकिन केवल 65 लाख डोज ही आपके पास उपलब्ध होगी तो 10 लाख लोग तो वो बच गए जिनके सेकेंड डोज भी बाकी है। तो फर्स्ट डोज तो आपको पूरी तरह से है वो लगाना रोकना ही पड़ेगा। तो फिर आप विद्यार्थियों के एग्जाम है वो ऑफलाइन वैक्सीनेट कर करके है वो किस प्रकार करेंगे ये भी आपको विद्यार्थियों को बताना चाहिए। विद्यार्थियों में लगातार असमंजस की स्थिति बन रही है। विद्यार्थी अपने करियर को, भविष्य को, नेक्स्ट क्लास की तैयारी को लेकर भी चिंतित है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और उच्च शिक्षा मंत्री जी से, विश्वविद्यालयों से यही विनम्र आग्रह है
कि जिन कक्षा के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन संभव है उनको आप जनरल प्रमोट करें, और जिन कक्षा के विद्यार्थियों की है वो परीक्षाएं लेना महत्वपूर्ण है डिग्री की वैधानिकता के लिए, भविष्य को देखते हुए, करियर को देखते हुए, तो उनकी जो परीक्षाएं हैं वो आप ओपन बुक मोड पद्धति से या फिर असाइनमेंट बेस्ड है वो एग्जाम ले लीजिए। और इसकी जो स्वीकृति है वो यूजीसी ने भी दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे रखी है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हम यूजीसी के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। आप जल्द से जल्द निर्णय लेकर के है वो विद्यार्थियों को है वो अपनी तैयारी करने का मौका दीजिए, जिससे कि विद्यार्थी है वो मेंटली डिप्रेस्ड ना रहे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रख सके। यही मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से वो निवेदन रहेगा। इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता सकते हैं। राजस्थान में विश्वविद्यालय या कॉलेजों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।